बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि आज जैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज हुआ और ये सीरीज इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि तमाम तर टीमें अपनी तैयारियों को ICC वर्ल्ड T20 के हवाले से शेप दे रही हैं, फाइन ट्यूनिंग कर रही हैं अपने स्क्वाड की। इसलिए ये सीरीज और इसके साथ साथ जितनी दीगर ममालिक की टीमें आपस में सीरीजेस खेल रही हैं वो सारी की सारी अहमियत की हामिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या तो कल या फिर मंडे को ये डिसाइड कर लेगा कि आया उसको ICC वर्ल्ड T20 में शिरकत करनी है या फिर प्रोटेस्ट के तौर पे बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती के तौर पे पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से पुल आउट कर जाएगा। अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान क्या मामला तय पाते हैं और पाकिस्तान की शिरकत या अदम शिरकत के हवाले से क्या मामला सामने आते हैं। लेकिन इस मैच में कि जहां पर पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले खुद जो है वो बैटिंग करने का फैसला किया, क्या रहा इस मैच की समरी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 168 रन स्कोर किए 8 विकेटों के नुकसान पर। साइम अय्यूब ने 40 रन की इनिंग खेली, पहली गेंद पे उन्होंने छक्का भी लगाया। सलमान आगा ने नंबर 3 पर खेलते हुए 39 किए, बाबर आजम ने 24 रन स्कोर किए, जंपा ने 24 रन के 4 विकेटें हासिल की, जबकि बार्लेट ने 2 और बेयर्डमैन जो अपना पहला T20 मैच खेल रहे थे उन्होंने भी 2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ग्रीन 36 रन बनाकर किसी हद तक मज़ाहमत पेश कर सके, बार्टलेट ने 34 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और यूं पाकिस्तान ने 20 ओवर के अख्ताम पर 146 रन तक महदूद किया और इस तरह पाकिस्तान ने 22 रन से कामयाबी हासिल की। इस मैच को डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से जो मामला इस वक्त चल रहे हैं उसको भी आज के शो में। आज मेरे साथ 2 ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है जो मेरे स्टूडियो में इस शो को रौनक बख्श रही हैं, ज़ीनत बख्श रही हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में रन के अंबार लगाए, क्योंकि जब आप बहुत बड़ी टीम्स में खेलते हैं तो वहाँ पर आपको ये पता होता है कि आपके बाद जो बैट्समैन आएगा या आपके साथ जो बॉलर दूसरे एंड से गेंद कर रहा है वो उसको कवर अप कर जाएगा। लेकिन एक ऐसी टीम से कि जिसमें शायद इतने बड़े नाम ना हो, उस टीम से इनिंग का आगाज करना, एक अच्छी फाउंडेशन देना और फिर उस दौर में उस टीम को जो है वो आगे अगले राउंड्स तक लेके जाना, वो यकीनी तौर पे इनकी और इन जैसे दीगर इनके टीममेट की शानदार कारकर्दगी की मरून मिन्नत रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम और बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन जिन लोगों ने इनको खेलते हुए देखा है सब ने यही कहा है कि टेक्निकली ही वाज वेरी साउंड एंड वेरी गुड टेक्निकल बैट्समैन। अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इसके अलावा मैं अजहर खान साहब भी ज्वाइन करेंगे और अजहर खान साहब को भी शो में हम खुश आमदेद कहेंगे। अजहर भाई इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको शो में खुश आमदेद कहेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर है और आज जब मैंने बेयर्डमैन को देखा कि क्रिकेट के उनका आज T20 का डेब्यू हुआ कद्दाफी स्टेडियम में, तो मुझे जॉन बेयर्ड याद आ गए कि जिन्होंने तस्लीम आरिफ को आउट किया था और महरूम सुल्तान राना ने उनका कैच लिया था। उस टेस्ट मैच में डेब्यू था अजहर खान साहब का। शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम अली सलमान, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? और अनवारुल हक को मेरा बहुत बहुत सलाम। और मुझे उनकी मौजूदगी महसूस कर देखकर मैं उन पुराने दिनों में चला गया हूँ, गुम हो गया हूँ जब अनवारुल हक को हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हुए देखे थे। बिल्कुल सही। आप दोनों की मौजूदगी में मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि एक तो आपने तो चले एक टेस्ट मैच खेल लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली, बहुत बड़ा नाम है आप खुद भी, और अनवर भाई डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है। और आप लोगों को हमने टीवी पे खेलते हुए देखा या छुप छुप के ग्राउंड के बाहर से देखा, क्योंकि ग्राउंड में अंदर जाने की तो इजाजत थी नहीं उस जमाने में इतनी ज्यादा। तो मेरे लिए बड़ा ऑनर होता है जब आप जैसी दोनों कदावर शख्सियात, जैसी कई और शख्सियात शो का हिस्सा बनती हैं। अनवर भाई से आगाज करते हैं। अनवर भाई, ये टॉस जीत के पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया, बड़ा अच्छा आगाज दिया। एक तो कि आप खुद ओपनर हैं, साहबजादा फरहान, कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है पाकिस्तान के ओपनर्स में, या तो साहबजादा जल्दी आउट हो जाते हैं या फिर साइम जल्दी आउट हो जाते हैं। पहले तो ये बताइए कि कंसिस्टेंसी का फुकदान क्यों है और साहबजादा फरहान को T20 प्लेयर के तौर पे आप कैसा रेट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह कि ये जो T20 फॉर्मेट है इसमें देखें अली सलमान, आपको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ती है इसमें, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि 120 बॉल्स का गेम होता है और ओपनर्स को इसलिए ये रोल दिया जाता है कि आपने इस सर्कल का एडवांटेज लेना है, और अगर वो उस सर्कल का एडवांटेज नहीं ले सकते तो मैं ये समझता हूँ कि इस फॉर्मेट का वो जो ना वो कोई मज़ा नहीं आएगा। तो फरहान, साहबजादा फरहान जो हैं वो पिछले कई मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए दे चुके हैं और वो इस क्रिकेट के लिए बहुत मौजूद खिलाड़ी हैं।
अनफॉर्चुनेट रहा कि आज आउट हो गए, मगर वो इस फॉर्मेट को उसी लिहाज से खेलते हैं जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। ठीक है अजहर भाई, आपको क्या लगता है कि सलमान आगा ने जो अपने आपको नंबर 3 पे लाने का फैसला किया, इससे पहले हमने देखा उन्होंने 12 बॉलों में 45 किए श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंकन ट्रायल्स पे, आज उन्होंने जो मोमेंटम सेट करके दिया, फिर साइम अय्यूब के साथ उनकी 74 रन की पार्टनरशिप थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 76 रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है जो नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज ने बनाया था दूसरे विकेट का T20 में, शायद वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है कप्तान आगा की, और उन पर बड़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, और हमने देखा उन्होंने अपने गियर्स को चेंज किया है गुज़िश्ता 2-3 मैचेस से। अली सलमान, बात यह है कि अगर आपने इंटरव्यू सुना हो ना सलमान अली आगा का, तो जो पिचेस हमने देखी हुई है, इनवारुल हक ने भी गद्दाफी स्टेडियम में बहुत क्रिकेट खेली है, ये मुख्तलिफ पिच हमें नजर आई है अगर आप कंपैरिजन करें दूसरी पिचेस के साथ। यहाँ पर बॉल थोड़ा सा ना फंस कर आ रहा था, रुक कर भी आ रहा था, और ये वो आइडियल पिच नहीं थी जिसका हम जिक्र करते रहे हैं कि गद्दाफी स्टेडियम में बॉल जो है बल्ले पर बहुत अच्छा, और ये बड़ा अच्छा फैसला था। टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग का जो फैसला किया। हाँ, मैं ये कहूँगा कि कुछ चीजें ऐसी T20 क्रिकेट में होती हैं जहां पर आपको आउट होने का अफसोस जरूर होता है, मगर अगर आपकी इंटेंट अगर अच्छी है ना और आप तेज रन करना चाहते हैं, और अगर आप आउट हो जाएं तो कोई ऐसा मजायका नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ T20 क्रिकेट। और नो डाउट के जैसा भी आपने बताया कि बड़ी अच्छी पार्टनरशिप दोनों ने बिल्ड की, साइम अय्यूब ने और सलमान अली आगा ने। उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान को एक मोमेंटम मिल गया। उस मोमेंटम को फिर बाद में जो आने वाले बैटर्स हैं उन्होंने उसको कैरी ऑन किया, और आई थिंक 168 रन कीपिंग इन व्यू, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आई है मुझे ये लगती है वो एक दिन पहले जब आए हैं तो ना उन्होंने प्रैक्टिस की, ना वो कंडीशन से वेल वर्स थे, वो आए और सीधा उन्होंने आके अपना इंटरनेशनल T20 का मैच खेला। इससे जाहिर होता है कि वो बल्कि अपने कुछ प्लेयर्स जो थे उनके 5 खिलाड़ी तो आए नहीं थे टीम के साथ, बाकी जो थे वो उनमें से कुछ लड़कों ने रेस्ट किया, तो वो अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है ना उनको वो मौका दे रहे थे। अच्छा अजहर भाई, बाबर आजम का सवाल मैंने आपके सामने प्लेस किया था, लेकिन इस वक्त निशान पहुंच चुके हैं अपने फैंस के दरमियान। पाकिस्तान की टीम के फैंस आज बहुत खुश हैं गद्दाफी स्टेडियम में कि जहां पे पाकिस्तान ने आज 22 रन से कामयाबी हासिल की। निशान, अपडेट कीजिएगा कि फैंस का इस वक्त क्या कहना है और पहले T20 मैच में क्या माहौल रहा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज के पहले T20 मैच में शिकस्त दे दी है, और मेरे साथ इस वक्त शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं जो मैच को विटनेस करके आए हैं। उनसे बात करते हैं किसकी परफॉर्मेंस से मुतमैन है और कैसा लगा आज का मैच। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान मैच जीता, सबको मुबारक हो। और आज ही हम जो मैच हमारी जो जीत हुई है 2018 के बाद हमारी पहली जीत है, और जो मेन परफॉर्मेंस थी इसमें साइम अय्यूब जो नज़र आया, जो स्टार परफॉर्मेंस थी साइम अय्यूब की अच्छी परफॉर्मेंस लगी। इसके अलावा जो मेन जिसने मैच को चेंज कर दिया वो था इब्रार अहमद का स्पेल, वो काफ़ी इम्पैक्ट उसने डाला मैच में। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी हमारा जो स्पिन जो हमारा ऑप्शन है इंशाल्लाह हम लोग उसको काफ़ी हमारे वो मदद करेगा आगे जाके इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले ऐसी जीत कितना अहमियत की हामिल है? बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ चीज़ें देखें जहाँ पे हम एंड पे फिनिश नहीं अच्छा कर पाए, हालांकि हमने 10 ओवर्स में मेरा ख्याल है 100 के करीब पहुँच गए, उसके बावजूद हमारे पास टू मच ऑलराउंडर हम खिला रहे हैं। मतलब कह लें कि आप शादाब और नवाज़ नीचे हमें हमारे पास फिनिशर नहीं है अच्छा, जो नीचे से आके अच्छी पावर हिटिंग कर सके, जो उस 2-3 ओवर जैसे इंडिया के पास रिंकू सिंह हो गया, हर टीम के पास अपने अपने, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आके हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो हमें ये जो गैप है इसको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में हम फाइनल या सेमीफाइनल खेले। आज के मैच में जिसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, साइम अय्यूब और इब्रार अहमद की तारीफ की जा रही है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच परसों यानी कि 31 जनवरी को, जबकि तीसरा मैच 1 फरवरी को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। थैंक यू सो मच। निशान हमें अपडेट कर दे, फैंस के साथ मौजूद थे, और बड़ी खुशी होती है कि फैंस इतनी अच्छी बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं जिससे लगता है कि पाकिस्तान के जो फैंस हैं कितने नॉलेजेबल हैं। कि आखिरी 5 ओवर को पॉइंट आउट किया एक फैन ने कि आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान की कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। साइम अय्यूब और इब्रार की बात की है निशान ने, और हमें याद है कि ईद का जो हमारा शो था जो हमने गुज़श्ता 1-2 साल पहले किया था, उसमें साइम और इब्रार दोनों हमारे साथ इसी स्टूडियो में ईद के शो का हिस्सा भी थे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
बैक आफ्टर द ब्रेक। अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनवर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं जरा अजहर भाई के पास जाऊं, जरा अनवर भाई से पूछता हूं। अनवर भाई, वो सवाल जो मैं अजहर भाई से कर रहा था कि बाबर आजम इनिंग का आगाज करते रहे, नंबर 3 पे खेलते रहे और अब तवील अरसे के बाद नंबर 4 पे उनको खिलाया गया। हम सब ये जानते हैं कि वो स्पिनर्स पे फंस रहे हैं, अंदर आती हुई गेंदों पे फंसते हैं, उसके बावजूद उनको स्पिनर्स के सामने जो है वो एक्सपोज किया गया। क्या लगता है आपको, बाबर आजम से आप अब क्या हासिल कर लेंगे जब 10-11 साल में अपनी बैटिंग के स्टाइल को चेंज नहीं कर सके? तो देखें अली सलमान, ये बात तो बिल्कुल एक ऑब्वियस सी है कि वो जो एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन, इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन माय ओपिनियन इन पाकिस्तान। मगर वो रेड बॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मगर ये वाला जो फॉर्मेट है T20 वाला, वो इसको सूट नहीं करता उनको, क्योंकि टेक्निकली इतने साउंड हैं। क्योंकि इस T20 क्रिकेट के अंदर आपको रिस्क लेना पड़ता है, स्लॉग भी करना पड़ता है, बहुत सी ऐसी शॉटें खेलनी पड़ती हैं जो कि आपको टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेलनी पड़ती। तो लिहाजा ये वाला फॉर्मेट, मैं ये समझता हूँ, ये मेरा अपना परसेप्शन है कि ये फॉर्मेट उनको सूट नहीं करता है। लिहाजा पाकिस्तान के पास या तो कोई चॉइस नहीं है या फिर इसके पीछे क्या चॉइस नहीं है। अनवर भाई भी आप खुद ट्रायल लेकर आए हैं, आपने खुद देखा है कितना टैलेंट है, आप खुद अभी टीमों को लेके जा रहे हैं। तो ये तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है जब ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास चॉइस नहीं है। ख्वाजा नाफे आपके पास बैठा हुआ है, माज सदाकत आपके पास बैठा हुआ है, डोमेस्टिक में इतने प्लेयर आपके पास बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हमें बाबर आजम को मीडिया के प्रेशर पे, स्पॉन्सर के प्रेशर पे और सोशल मीडिया के प्रेशर पे खिलाना है तो फिर तो वाकई हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अजहर भाई से पूछते हैं। अजहर भाई, ये बताइएगा कि बाबर आजम, आप खुद मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं और आज आपने उनको स्पिनर के सामने नंबर 4 पे लाके खड़ा कर दिया। मेरा अपना ख्याल है कि मैं बिल्कुल सहमत करता हूं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपने बाबर को अगर पाकिस्तान टीम की तरफ से वर्ल्ड कप में खिलाना है तो खुदारा उसको नंबर 3 पर भेजें। उसके बाद उसकी जगह जो है ना, देखें, फिर जो सबसे ज्यादा सफर जो करेगा ना खिलाड़ी, वो फखर जमान है। और फखर जमान इज ए नेचुरल स्ट्रोक मेकर, और अगर आपने उसका और नंबर फिर पीछे भेज दिया तो मुझे ये नहीं समझ आती कि फिर उसको कितने बॉल मिलेंगे अपनी इनिंग को बिल्ड करने के लिए या T20 की जो खुसूसियात हैं जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं। तो मेरे अपने ख्याल में कि मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि अगर बाबर आजम ने खेलना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, वर्ल्ड कप में उन्होंने जाना है, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनना है, तो ही शुड बैट एट नंबर 3। लेकिन आप क्या समझते हैं, आप खुद सिलेक्शन कमेटी में रहे, यही आकिब जावेद थे, वो कहते थे कि जब कराची किंग्स से बाबर आजम खेलता है और मैं लाहौर कलंदर से मैच कोच कर रहा होता हूं तो मैं तो इसको आउट ही नहीं करता कि अच्छा जितनी देर खेले। फिर आपके डायरेक्टर मीडिया आमिर वीर, अब से 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले उन्होंने जब टीम अनाउंस की, एक तो उनका बनता नहीं था टीम अनाउंस करना, लेकिन उनको बहुत शौक है टेक्निकल बातें करने का, तो उन्होंने आके टीम अनाउंस की। उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा बाबर आजम तो वनडे का प्लेयर है। ये अचानक बगैर किसी परफॉर्मेंस के बाबर आजम T20 का प्लेयर बन कैसे गया और टीम में कैसे आ गया? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बैक ऑफ माइंड में जो है ना, वो आपका जो हेड कोच है ना माइक हैसन, उनके ये है कि कंडीशंस जो है ना श्रीलंका में, दे कुड फेवर बाबर आजम प्रोबेबली। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि 120 बॉल जब आपके पास होते हैं तो अगर आप डॉट बॉल खेलकर अपनी टीम को अंडर प्रेशर ले आते हैं, और या फिर आप इतना अच्छा आपका आगाज होना चाहिए कि दूसरे जो टीम है वो बिल्कुल बेबस हो जाए। अब अगर स्पिनर्स को आप फंसते हैं तो आपको पता है कि श्रीलंका की कंडीशन जो है ना 160-70 रन जो है ना, दे आर द विनिंग रन्स ओवर देयर। तो अगर उनके पास अच्छे स्पिनर्स अगर होंगे, और जिस तरह हसरंगा है वो बड़ा अच्छा राइट आर्म लेग पर गुगली बॉलिंग भी करते हैं, तो ही कुड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर बाबर आजम। तो मेरा अपना यही ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम में अगर जगह बनती है बाबर आजम की तो वो नंबर 3 बनती है। इसके बाद मेरा अच्छा, मैं एज ए सिलेक्टर पूछता हूँ, हाँ या ना भी बताइएगा, बाबर आजम की T20 में जगह बनती है अजहर खान साहब की सूरत की दानिश में? अली सलमान, अब वो मरहले गुजर गए, वो चीजें गुजर गई। अगर आपने उसको टीम में रखा है तो ही शुड प्ले इन 11, अदरवाइज उसका टीम में रहना जो है वो उसका हक नहीं बनता। अच्छा अनवर भाई, बाबर आजम ने आज भी 20 गेंदों पे 24 रन बनाए और वो उस मौके पे बैटिंग करने आए कि जब साइम से रन हो रहे थे, सलमान आगा मोमेंटम सेट कर चुके थे। 20 गेंदों पे 24 रन, 1 छक्का 1 चौका, तो इसका मतलब है बाकी 18 गेंदों पे उन्होंने सिर्फ 14 रन स्कोर किए। क्या ये ब्रांड है? जबकि 14 गेंदों पे तो अभिषेक शर्मा 50 कर रहे हैं वहां पे। देखिए अली सलमान, मैंने आपको पहले भी कहा है कि T20 फॉर्मेट उनको सूट नहीं करता। जिस तरह के वो बैट्समैन है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट
बैटर इन सर, फिर पाकिस्तान। बाबर आजम किन लोगों को सूट कर रहे हैं? देखिए, जो वो टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में किसी और मां ने वो बच्चा ही नहीं जना कि जो T20 खेल सके, कि बाबर आजम की जगह पे आ सके। वो देखिए, आपकी बात मैं सेकंड कर रहा हूँ, मैं खुद ये बात इतराफ़ कर रहा हूँ कि वो T20 क्रिकेट के लिए सूट नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका वे ऑफ प्लेइंग जो है वो बहुत अच्छा, करेक्ट बैट्समैन है और टेक्निकली इज़ वेरी साउंड, और टेस्ट क्रिकेट के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान। बट इस फॉर्मेट में क्योंकि इसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि आउट होने का डर जब हमारी, क्योंकि सेलेक्टर्स या पीछे जब बैठने वाले लोग जब होते हैं, जब आउट होता है तो उसके इनिंग को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें उस लड़के को खिलाना है कि जो फेयरलेस क्रिकेट खेले, आउट होने का डर ना हो, क्योंकि इस फॉर्मेट का मज़ा इसी में ही है कि धुआंधार बैटिंग की जाए। देखिए, अली सलमान वो जो है आगा, वो T20 क्रिकेट का वो भी T20 का प्लेयर नहीं था, मगर उसने ग्रेजुअली अपने आप को बड़ा इम्प्रूव किया और उसने वो साबित किया, और वो उसको उसी हिसाब से क्रिकेट खेल रहा है जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट में रन करता था। अजहर भाई, और भी ग्रे एरियाज हैं। ठीक है, हम जीत गए, अच्छी बात है, 22 रन से जीत गए, लेकिन हम तो वर्ल्ड कप अपने जहन में रखे हुए हैं। फिर हम इंडिया को देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक बैट्समैन है, 10-10 ओवर में टारगेट चेस कर रहे हैं, 208 रन का टारगेट वो चेस कर रहे हैं। हमें तो दूसरी टीमों के लिहाज से तैयारी करनी है ना, ये सीरीज थोड़ी जीतनी है, ये सीरीज थोड़ी अपने नाम करनी है। अब आप क्या लगता है आपको कि अगर इस नंबर पे ख्वाजा नाफे आते हैं, इस नंबर पे फखर जमान आते हैं, तो पाकिस्तान को एक अच्छा रन नहीं मिल सकता? फिर आप विकेट कीपर को किस तरह देखते हैं? कि उस्मान खान डिजर्व करते हैं कि उनको पाकिस्तान की नेशनल टीम में होना चाहिए? ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है, और उसको मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि देखें, आपका जो ग्रे एरिया मुझे नजर आ रहा है ना अली सलमान, वो आपकी कीपिंग है। तो आपका कीपर जो है, ही डज नॉट सीम टू बी अ नेचुरल विकेट कीपर। वो स्ट्रगल करते हैं, बॉल को जब कलेक्ट करते हैं तो वो पूरी तरह हाथ उनके जो है बॉल के पीछे नहीं होते। तो इसका ये मतलब है कि अगर खुदा न खास्ता है किसी ऐसे मौके पर वर्ल्ड कप में जहाँ पर कोई एक अच्छा खिलाड़ी जो है वो खेल रहा है और उसका आपने कैच मिस कर दिया, स्टंप मिस कर दिया, या आपने रन आउट मिस कर दिया, तो ये तो बहुत क्वेश्चन मार्क होगा फिर आपके ऊपर। तो क्या अगर आप देखें कि आपके पास 3 विकेट कीपर हैं आपके 14-15 खिलाड़ियों में, तो उन 3 विकेट कीपरों के साथ क्या आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा हु इज द बेस्ट? अब इसको नंबर 5 या 6 पर खिलाते हैं तो ही डजंट सीम टू बी अ प्लेयर जो कि 5-6 पे जाकर वो रन्स करे, तो इसलिए उनकी विकेट कीपिंग भी सफर करेगी। जब वो रन्स नहीं करेंगे तो महल्ला उनके जेहन में ये आएगा कि इनसे रन्स नहीं हुए, तो वो कीपिंग का प्रेशर आपको ग्राउंड में नजर आएगा। तो इन माई ओपिनियन के रिजवान जो था ना, जो भी था उसका कंट्रीब्यूशन, वो ओपन करता था, मिडिल में खेलता था, पीछे आगे खेलता था, बट ही वाज एन आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर, और वो बहुत कम वो जो था उसके कीपिंग में फ्लॉ नजर आते हैं। लेकिन दोनों से मेरा सवाल है, आप पाकिस्तान टीम के भी सिलेक्टर हैं, अनवार भाई ने अपने डिपार्टमेंट से एक हीरा दिया, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, अतीकुज़्ज़मा, जफर जदून, मतलब कितने मैं नाम लेता रहूंगा, शायद गिनती पूरी नहीं होगी। दोनों से मेरा सवाल है, पहले अनवार भाई आपसे, क्या आप समझते हैं कि उस्मान खान की बैटिंग इस काबिल है कि आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि कोई भी फंसा हुआ मैच ये धोनी की तरह, कामरान अकमल की तरह, सरफराज की तरह ये निकाल जाएंगे? ये नहीं, मैं कभी भी नहीं कि मैं फेवर करूंगा इनका। मैं तो इस आपके प्रोग्राम में 1 साल पहले भी बात कर चुका हूं, जिस तरह से पाकिस्तान टीम में इनका इंडक्शन हुआ है, दैट वाज रॉन्ग इन माय ओपिनियन। और जो अजहर ने बात की है बाबा, क्योंकि मैं प्यार में इन्हें बाबा कहते थे, इन्होंने बिल्कुल सही बात की। हमें एक अच्छे विकेट कीपर की ज़रूरत है, हमें एक बैट्समैन विकेट कीपर की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छे विकेट कीपर की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि ये एक बहुत अहम रोल होता है। हमें बैट्समैन, हमारे पास ऊपर से 5 से 6 7 तक हमारे पास बैट्समैन है, एक अच्छा विकेट कीपर। इसलिए खुदा ना खास्ता अगर आपने 2-3 लैप्सेस कर दिए तो आप मैच से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अजहर भाई आप क्या कहेंगे? क्या जिस तरह भी मैंने कीपर्स के नाम गिनाए, गिलक्रिस्ट पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, संगकारा पे कर सकते हैं, सरफराज पे कर सकते हैं, कामरान अकमल पे कर सकते हैं, धोनी पे कर सकते हैं, इवन मैं तो बोलूंगा जो इंडिया के फीमेल विकेट कीपर है रीचा घोष, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। क्या आप उस्मान खान पे ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं, उस्मान ये देखिए, इसकी आप ये अली सलमान ये सोचे कि इसकी सिलेक्शन किस चीज पर बेस की है। इज ही अ बैटर कीपर और कीपर बैटर? मुझे ये दोनों चीजें जो है वो उनमें लैक नजर आती हैं, कम नजर आती हैं। इसलिए उनको अगर आपने अब मौका दिया है तो अब दिस इज नो टाइम टू चेंज योर कॉम्बिनेशन। आप अगर नाफे को लेके आएंगे तो इसका मतलब है कि फिर उस्मान की कहानी खत्म, फिर ही शुड नॉट बी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान अगेन। अजहर भाई, पाकिस्तान की टीम क्या ये मौका देने वाली जगह है, या आप समझते हैं कि यहाँ पे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उसको खेलना चाहिए, या हम अभी भी जो है वो इस जगह पे लाके कि वर्ल्ड कप हमारे सर पे हम मौके दे रहे हैं, लोगों को टेस्ट कर रहे हैं?
ये अली सलमान, अब ये तो क्वेश्चन आपको सिलेक्टर से पूछना चाहिए ना कि देखें, अगर मोहम्मद रिजवान को आपने टीम में नहीं रखा तो उसकी जो वजूहात है वो लोगों को सामने पेश करें, और नाफे और उस्मान जो है दे आर योर बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों जो है ना दे आर ऑफ सच टैलेंटेड क्रिकेटर के जो बैटिंग में भी और अपनी कीपिंग में भी जो है वो पाकिस्तान के लिए कारनामे सरअंजाम दे सकते हैं। इसलिए जब मोहम्मद रिजवान को आपने बिल्कुल निगेट कर दिया, अगर आपने उसको खिलाना था तो यू शुड हैव टेकन हिम टू श्रीलंका, वहां पर उसको कॉन्फिडेंस देते, ये 3 मैचों की सीरीज खिलाते, फिर आगे उसको वर्ल्ड कप का मौका देते। मुझे ब्रेक करने मेरे अनवर भाई से ले लूं, रिजवान इज बेटर और उस्मान इज बेटर और नाफे इज बेटर विकेट कीपर की बात है, बैटिंग की बात नहीं है। रिजवान सबका ये रिजवान को बिला वजह में शायद बाबर के चक्कर में जो है उसको बिला वजह में उसके साथ इस फॉर्मेट में इनजस्टिस उसके साथ कर रहे हैं, वरना अगर एज ए विकेट कीपर बात करें तो अदवार भाई जैसे जो ईगल आई रखने वाले इन्होंने भी कहा, अजहर भाई जो सेलेक्टर रहे उन्होंने भी कहा कि रिजवान इज फार बेटर देन उस्मान एज ए विकेट कीपर। लेकिन यहां पे पाकिस्तान टीम में सिर्फ और सिर्फ हम मौके दे रहे हैं, लोगों की जगह बना के रख रहे हैं और शायद लोगों को ऑब्लाइज कर रहे हैं। गो कि हम 22 रन से जरूर जीते हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रे एरियाज थे, आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 31 रन बने, शायद इस पे भी लोगों की निगाह नहीं जा रही है। अरबाब इख्तियार को इस पे भी सोचना चाहिए। ब्रेक लेके वापस आएंगे, कुछ बात करेंगे मैच से हटके दीगर क्रिकेट के मामलों पर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड टी20 के हालात के हवाले से कि मामला किस समत की जानिब जा रहे हैं। इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए हमारे स्पेशल करेस्पॉन्डेंट शहजाद मुमताज मौजूद हैं। शहजाद, अपडेट कीजिएगा कि मामला अब किस रुख की जानिब बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, भारत निपा वायरस की सूरत हाल को छुपाकर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भारत जाने वाले खिलाड़ियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। साथ साथ वहाँ पर जो शायकीन मौजूद होंगे, पूरी दुनिया से अपनी टीमों को सपोर्ट करने आएंगे, तो उनके लिए भी ख़तरा बन सकता है। न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि ज़िंदगियों को भी ख़तरा हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक बाज़ वेन्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पर मैचेस होने हैं आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 2026 के, उनके करीब वेन्यूज़ के करीब ऐसे मुतासरा इलाके हैं जहाँ पर निपा वायरस फैला हुआ है और उससे कई अफराद मुतासर हुए हैं। भारत ने कोशिश की है कि वर्ल्ड कप के बड़े वेन्यू से कबल सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करे और बताया जाए कि वायरस पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसके बरक्स जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि वायरस से काबू में नहीं है, बल्कि वायरस बेकाबू होता जा रहा है और फैलता जा रहा है, जिससे एक बड़ी जो है वो एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है कि एक कशमकश की सूरत हाल है पूरी दुनिया में कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, आलमी मेला सजने जा रहा है जहाँ पर लाखों लोग पूरी दुनिया से जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 2026 का इनेकाद महफूज होगा? तो काफ़ी सवाल उठने लगे हैं और माहिरीन का कहना है कि ऐसी वहाँ पर जो ख़ास तौर पर वायरस की सूरत हाल है उसके बिना पर काफ़ी अफराद मुतासिर हो सकते हैं। अगर भारत अपनी हठधर्मी का मुजाहरा करता है और अपना पैसा बनाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए वर्ल्ड कप का इनेकाद भारत में करवा लेता है, तो ये यकीनन खेल के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो। बिल्कुल, और बड़ा शरारती है ये निपा वायरस, क्योंकि शहजाद मुमताज़ कह रहे हैं काबू में नहीं आ रहा, बेकाबू हुआ जा रहा है, इतना शरीर है। अनवर भाई, जो निपा चौरंगी कराची में हाल कर रही है लोगों के साथ, वही निपा वायरस कर रहा है, इतना शरीर हुआ है। हाँ, देखिए बात ये कि ये हकीकत में जो आप बात कह रहे हैं ये कुछ शरारती लगती है मुझे, क्योंकि ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जैसे भारत जिस तरह के कार्ड खेलता है वो भी इसमें ये किसका पार्ट हो सकता है कि इस सूरत में वो मैचेस को कहीं और उसको शिफ्ट करा दें। मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है, जहाँ तक पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में खेलने का अगेंस्ट भारत, मैं ये समझता हूँ कि अगर इनमें इतनी दिलेरी है तो ये वर्ल्ड कप तो ज़रूर खेलें। वर्ल्ड कप ना खेलने से पाकिस्तान को एक तो फाइनेंशियली बहुत लॉस होगा, फिर आईसीसी की भी हमें उसके नेग्लिजेंस हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि हम मैच भारत के खिलाफ ना खेलें, मगर जब मैच भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो ये ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आईसीसी को जो लॉस होगा। अजहर भाई बताइएगा कि क्या इम्कानात है, क्योंकि फ्राइडे या मंडे को इस बात का फैसला होगा कि पाकिस्तान शिरकत करेगा या नहीं करेगा। आपके ख्याल में क्या शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए अली सलमान, मैं बड़ा पॉजिटिव और बड़ा रियलिस्टिक किस्म का बंदा हूँ। मुझे ये फीलिंग है, आई मे बी रॉन्ग, वो ये है कि पाकिस्तान को मैदान बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप जाकर खेलना चाहिए। आप हाइब्रिड मॉडल पर खेल रहे हैं, आप श्रीलंका में खेलेंगे,
श्रीलंका में ही इंडिया ने आकर आपका मुकाबला करना है। और यही चीज जो है ना वो मुझे एक किस्म की कंसोलेशन भी है। दिल और दिमाग मेरा जो है वो बिल्कुल मुंतशिर नहीं है। बहुत मैं एक इत्मीनान से ये बात कह सकता हूँ कि पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन टू बीट इंडिया इन श्रीलंका। ठीक है। अच्छा मैं जरा वक्त कम है, जरा मैं अनवर भाई का भी इनपुट ले लूं। अनवर भाई, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इज्जत पे बात आ रही है, हमें नहीं खेलना चाहिए। हमने बांग्लादेश से, हमारे जो रवाबित हैं, हमारा ब्रादर मुल्क है, हमने उससे दोस्ती निभाई, हमने उसके हक में वोट दिया। 14-2 से वो करारदाद जो थी, वो डिसीजन था जब बांग्लादेश के खिलाफ चला गया। अब इससे ज्यादा पाकिस्तान क्या कर सकता है? कि क्या दोस्ती का मतलब क्या खुदकुशी है कि हम ना खेलें, अपना $47-50 मिलियन का हम नुकसान कर लें, हम आईसीसी के अगेंस्ट चला जाएं, हम आईसीसी को एक तरीके से अपने खिलाफ कर लें, अपनी पीएसएल खराब कर लें, अपने जो प्लेयर जाते हैं लीग खेलने उनको खराब कर लें? आखिर दोस्ती में हम क्या करें? क्यों हम ना खेलें? जिस तरह पे हवा और फिजा बनाई जा रही है। देखें, बात है कि अली सलमान, मैं ये समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप है। देखें, ये बायलेटरल सीरीज तो है नहीं, ये आप किसी मुल्क में कहीं और नहीं खेल रहे हैं, ये वर्ल्ड कप है। इसमें शिरकत तो बहुत ज़रूरी है हमारी, इसमें ना खेलने का कोई जवाब नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि हम उसको इशू बना लें। असल में हार का डर भारत को और पाकिस्तान को, दोनों को अपने अपने मुल्कों में, भारत को 3-0 से मार के गए, उनको क्या डर है? मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक ये डर तो पाकिस्तान टीम को भी है कि हम भारत से अगर हारेंगे तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी एक एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाती है। मगर मेरा ये ख्याल है कि बीइंग ए क्रिकेटर पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए और जैसे अजहर ने कहा है, उनको वहीं पर उस सरजमीन पर श्रीलंका की हराना चाहिए। बिल्कुल हराना। अजहर भाई, दो बातें मैं करूंगा जो शायद अब तक किसी एंकर ने नहीं की होंगी, लेकिन मैं तो आवाम के सवालात करता हूं। आप क्यों जा रहे हैं, आप इंडिया के खिलाफ मैच का बाइकआउट करने के लिए आप क्यों जा रहे हैं, वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर सोच रहा है तो संडे को अंडर 19 का मैच का बाइकआउट कर देना इंडिया के खिलाफ। क्यों नहीं बाइकआउट कर रहा है आईसीसी के रवैये के खिलाफ? नहीं, देखिए, ये अभी जो अनवारुल हक ने बात की है ना कि ये वर्ल्ड कप है और ये T20 का भी, अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप है। क्यों आप मौका दें अपने दुश्मन को कि वो आप बगैर खेले हुए उसको ना बड़े प्लेट में रख के आप मैच दे? नहीं, मेरा अपना यही ख्याल है कि अगर पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कहीं बैक ऑफ माइंड में इनके वो 3 मैचेस जो है वो भी हैं और चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भी है, तो उसको बिल्कुल निकाल दें, नए सिरे से ये जाए। बिल्कुल निकाल दें। सर 10 सेकंड है, दोनों से सवाल है। अनवर भाई 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ये काली पट्टियां बांध के मैच खेलने की बात हो रही है, क्या कराची क्रिकेट एसोसिएशन, लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन पीसीबी के खिलाफ काली पट्टियां बांध के कायम ट्रॉफी खेल सकती है? जब आईसीसी के खिलाफ काली पट्टियां बांध के खेलेंगे? नहीं, ये काली पट्टी बांधे या हरी पट्टी बांधे ये फर्क नहीं पड़ता। ये एक नागहानी का एक मसला शो ऑफ करने वाली बात है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वर्ल्ड कप है, इसमें पार्टिसिपेट करें और उनको वहीं शिकस्त दें। अजहर भाई, कर सकते हैं क्या पीसीबी के खिलाफ? ये केसीसी एलसीसी है। नहीं, मैं कहूंगा कि मैच खेलें, इंडिया खिलाफ खेलें, जीत कर जो आपकी विक्ट्री है ना वो डेडिकेट कर दें आप बांग्लादेश के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच अजहर भाई, थैंक यू सो मच अनवर भाई। थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आज आवाम के सामने रखा है कि आप काली पट्टियां बांधने का लॉलीपॉप किसको दे रहे हैं? आप नहीं कर सकते आईसीसी के सामने, क्योंकि उनका मैच रेफरी आपको अलाउ नहीं करेगा। आप किस तरह कौम को बेवकूफ बना सकते हैं कि हम ब्लैक आर्म बैंड पहनकर जो है वो मैचेस हम खेलेंगे? लेकिन आपके इल्म है कि हम पाकिस्तान की इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। बलूचिस्तान में फुटबॉल के हवाले से कैंप लगाया गया, बरतानिया से कोचेस का पैनल आया और सूबे भर के नौजवान बच्चों और बच्चियों को वो फुटबॉल के हवाले से तरबियत दे रहा है। शहजाद मुमताज की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। क्वेटा के कयूम पापा फुटबॉल स्टेडियम में हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से बरतानिया के स्टीवन जेरार्ड अकेडमी से आए फुटबॉल कोचेस की जेर निगरानी तरबियती कैंप का आगाज कर दिया गया, जिसमें 6 इंटरनेशनल कोचेस पर मुश्तमिल टीम सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से आए खिलाड़ियों को तरबियत देगी। We want to challenge them and make them really good players, and from that we can make some really good assessments and help and guide them in the future of football, and hopefully we'll have a couple of players that can play a career in football as they progress, which is a massive positive. सूबे के दूर दराज इलाकों से आए खिलाड़ियों ने कैंप के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। पहली बार हमें ये सीखने को मिल रहा है, पहली बार हम ये सब कुछ देख रहे हैं। बाहर मुल्क के यहाँ कोच आए हैं, हमें कुछ सिखा रहे हैं और दूसरे बच्चों को भी सिखा रहे हैं। हमारे साथ कराची के भी है, कलात के भी है। हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग था और हमने बहुत एंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा था। हमने बहुत सारी ड्रिल्स की, डिफरेंट ड्रिल्स की हमने, जिसमें हमने ड्रिबलिंग सीखा। आज का कैंप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था क्योंकि ये हमारे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है। उससे पहले हमारे स्पोर्ट्स फुटबॉल में हमने ये अपॉर्चुनिटी नहीं देखे थे। कैंप में खवातीन फुटबॉलर्स के लिए
4 खुसूसी तरबियती सेशंस 28 जनवरी से 5 फरवरी के दौरान मुख्तलिफ अयाम में मुनक्किद किए जाएंगे। हर सेशन का दौरानिया 1 घंटा होगा। मजमूई तौर पर 63 खिलाड़ी तरबियती कैंप का हिस्सा हैं। खिलाड़ियों में अंडर 21, अंडर 12 खिलाड़ी, खवातीन फुटबॉलर्स और कोच शामिल हैं। आर्मी स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट के खिलाड़ी और कोचेस पर मुश्तमिल टीम भी तरबियती कैंप में शामिल है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ शहजाद मुमताज, GTV न्यूज़, कोयटा। ये नाज़रीन, आपने शहजाद मुमताज़ की रिपोर्ट देखी। फुटबॉल के हवाले से एक अच्छा और काबिल तहसीन ये कदम है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से कि नौजवान खिलाड़ियों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। हमें उम्मीद है इस वीक के शोज़ आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।